टॉपिक इज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। उत्पादकता क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यही आपका चैप्टर 1 है। ये आप ओके। क्यों ये बहुत जरूरी हो गया है आजकल, क्यों आदमी उत्पादकता के पीछे भागता है, ये सब बातें समझेंगे। इससे पहले आप बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस लेक्चर मैंने जो आपको शेयर किए थे, उसमें बताया गया था कि प्रोडक्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी क्यों आजकल इम्पोर्टेंट है, और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड टर्म्स भी होते हैं जिनको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को पूर्णतः या प्योरली फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो अलग होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस होता है प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता और बहुत सारे टर्म्स में, लाइक प्रोडक्शन क्या, उत्पादन क्या होता है, उत्पादन उसके बाद एफिशिएंसी क्या होता है, इस एफिशिएंसी और उत्पादकता में डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें हम समझेंगे। सबसे पहले, उससे भी पहले एक प्रोडक्शन सिस्टम या प्रोडक्शन क्या होता है ये समझें। प्रोडक्शन या उत्पादन क्या कहते हैं इसको हिंदी में, उत्पादन क्या होता है, इस बात को समझें। प्रोडक्शन क्या होता है, इट इज प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रम है, इन विच रॉ मटेरियल और इनपुट्स आर converted into products और आउटपुट और सर्विसेज। ये एक प्रक्रम होता है जिसमें हम किसी भी रॉ मटेरियल या इनपुट्स या निर्गत को, निवेशों को, जैसे हिंदी में निवेश, उनको बदलते हैं, उनमें परिवर्तन लाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट नहीं तो सर्विसेज देते हैं। आउटपुट हमें मिलता है, आउटपुट का मतलब होता है हिंदी में निर्गत। तो इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना ही क्या है, प्रोडक्शन है। रॉ मटेरियल्स को सर्विसेज या प्रोडक्ट बनाना ही क्या है, प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन, ये नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में, प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये बात रही प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिनमें हम इनपुट्स को क्या करते हैं, आउटपुट में बदलते हैं, बाय मीन्स ऑफ वेरियस इनपुट्स। प्रोडक्शन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम प्रोडक्शन सिस्टम का ये है। ये हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है। जहां हमें आउटपुट मिल रहा है, एक ओर से हम इनपुट दे रहे हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है प्रोडक्शन सिस्टम का, जहां पे हम एक और इनपुट देते हैं,
वो प्रोडक्शन सिस्टम में जाता है, वहां कन्वर्ट होता है, प्रोसेस्ड होता है, उसके बाद वो आउटपुट में बदल जाता है। आउटपुट बहुत सा तरीका, बहुत चीजें हो सकती हैं। आउटपुट में मेनली दो ही चीज हो सकती है। आउटपुट में, आउटपुट या तो प्रोडक्ट होगा, कोई कोई पदार्थ होगा, नहीं तो सर्विसेज होंगे। प्रोडक्ट को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ, मटेरियल, कोई भी वस्तु, या तो कोई वस्तु होगा, नहीं तो सर्विसेज को हिंदी में सेवा। आपको आउटपुट के फॉर्म में यही मिलेगा किसी प्रोडक्शन सिस्टम से। इनपुट, इनपुट को निवेश बोला जाता है हिंदी में। आउटपुट को निर्गत बोला जाता है, क्या हमें प्राप्त हुआ, निर्गत। अब इनपुट्स बहुत सी चीजें हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्शन सिस्टम कौन सा है, उस हिसाब से इसका इनपुट होगा। आउटपुट उसी हिसाब से होगा कि वो किस बात पे डिपेंड करेगा, कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम है। अब इनपुट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से इनपुट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके प्रोडक्शन सिस्टम में मैन लग सकते हैं, मेंस, जिसको लेबर भी बोलते हैं। इनपुट के तौर पे मटेरियल भी यूज हो सकता है। को पदार्थ भी कहते हैं। मशीनों का भी इस्तेमाल इनपुट के तौर पे हो सकता है, मशीनिंग का यूज कर सकते हैं, मशीन। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी इनपुट की तरह काम कर सकता है। इंफॉर्मेशन, जानकारी। रिसोर्सेस, संसाधन भी इनपुट की तरह। रिसोर्सेस, संसाधन। उसके अलावा बहुत सी चीजें इनपुट्स के अंतर्गत आ सकती हैं, बहुत सी चीजें, जैसे कि एनर्जी, ऊर्जा भी हम इनपुट के तौर पे दे सकते हैं। इनपुट हमारा या तो इन सब का कॉम्बिनेशन होगा, या तो इन सबको मिला के हो सकता है। इन सब की कुछ चीजें हो सकती हैं, या सिंगल सिंगल चीज भी हो सकती है। वो सब की बात किस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम, उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, वेदर में, वेदर दे आर सिंगल और मल्टी इन नेचर, ये सारे हमारे इनपुट्स हैं। ये प्रोडक्शन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हम लोग इनपुट को एक तरफ, दूसरे बाद इनपुट जाता है प्रोडक्शन सिस्टम में, जहां पे हम इनपुट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं या प्रोसेस करते हैं, और हमें क्या मिलता है, एक छोर पे हमको आउटपुट मिलता है। आउटपुट के दो ही टाइप हो सकते हैं, दो ही चीज आउटपुट के तौर पे मिलेगा आपको हमेशा। एक, या तो प्रोडक्ट मिलेगा, कोई वस्तु मिलेगी, या नहीं तो हमेशा कोई सेवा या सर्विसेज मिलेगी। ये बात रही प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोडक्शन की। उत्पादक, उत्पादन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए जानते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्शन क्या होता है कि जहां पे हम लोग इनपुट को किस में बदलते हैं, आउटपुट में। ये एक प्रोसेस है। प्रोडक्टिविटी थोड़ा अलग होता है प्रोडक्शन से, देखते हैं। प्रोडक्टिविटी,
हिंदी में इसे उत्पादकता कहते हैं। हिंदी में इसे उत्पादकता कहते हैं। आइए समझते हैं ये उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम का इकोनॉमिक हेल्थ जानना हो, मतलब वित्तीय स्वास्थ्य किसी प्रोडक्शन सिस्टम का कैसा है, इस बारे में गौर करना हो, तो आज के युग में सबसे अधिक कोई टर्म इस्तेमाल हो रहा है तो वो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है। प्रोडक्शन सिस्टम की इकोनॉमिक हेल्थ को रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। ये इकोनॉमिकल इकोनॉमिक सिग्नेचर है किसी भी, कैसा इकोनॉमिक हेल्थ है किसी प्रोडक्शन सिस्टम का, वो प्रोडक्टिविटी सिग्निफाई करेगा। होता क्या है? प्रोडक्टिविटी में is the ratio of aggregate output to the all inputs required to produce that output। ये आपकी सरल डेफिनेशन है, आसान सी डेफिनेशन कि प्रोडक्टिविटी रेशियो है, अनुपात है किसका? आउटपुट का और इनपुट का। आउटपुट अनुपाते इनपुट जो है वो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को दर्शाता है। एग्रीगेट आउटपुट ओवर एग्रीगेट इनपुट, निर्गत और निवेश का जो अनुपात है वही उत्पादकता है। तो मैथमेटिकली प्रोडक्टिविटी क्या होगा? प्रोडक्टिविटी आउटपुट बटा इनपुट होगा। आउटपुट निर्गत, इनपुट निवेश, इसी का अनुपात उत्पादकता को दिखाता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसकी और समझ के लिए और बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं उत्पादकता के, जैसे कि उत्पादन के सभी कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करना, जिससे न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम निर्गत प्राप्त किया जा सके, उत्पादकता कहलाता है। मीन्स इंग्लिश में क्या होगा? प्रोडक्टिविटी मीन्स बैलेंस बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन that will give the maximum output with the smallest effort। कम से कम एफर्ट के साथ अगर अधिक से अधिक आउटपुट आपको मिल रहा है, और ये जो बैलेंस है वही प्रोडक्टिविटी को क्या करता है? दर्शाता है। ये बात रही प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता का एक और डेफिनेशन है,
उत्पादकता की एक हिंदी में डिफिनेशन देख लीजिए। उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी, उत्पादित की गई, प्रोड्यूस की गई, इंग्लिश में से प्रोड्यूस कहेंगे, उत्पादित की गई सेवाओं और वस्तुओं का मान। आपने क्या उत्पादन किया, जो भी सेवा और वस्तु है उसका मान, डिवाइडेड बाई, बटे उत्पादन में प्रयुक्त जो भी प्रोडक्शन में यूज्ड रिसोर्सेज हैं उनकी वैल्यूज का जो डिवीजन है, उत्पादन में प्रयुक्त संसाधनों का मान। सो उत्पादकता जो है वो उत्पादित की गई सेवाओं और वस्तुओं का मान बटा उत्पादन में प्रयुक्त संसाधनों के मान के बराबर होता है। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ goods and services produced in a production system divided by value of resources which is used in production. This is what productivity, यही उत्पादकता है। और उत्पादकता का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इस बात को समझेंगे। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि किसी भी विकसित देश के लिए उत्पादकता का जो स्थान है वो सबसे अधिक है। अब क्यों? जितना बेहतरीन उत्पादकता होगा किसी देश की इंडस्ट्री का या उत्पादन क्षमता का, उतना ही बेहतर उस इंडस्ट्री की हेल्थ होगी, उतना ही बेहतर उसका सामान बिकेगा, उतना ही बेहतर उसके जो कर्मचारीगण होंगे उनको जो वेजेस और इंसेंटिव मिलेगा वो उतना ही बेहतर होगा। इससे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ इनडायरेक्टली की उत्पादकता है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड किससे है, देश की जीडीपी से, देश के वेलबींग से। क्या लिविंग स्टैंडर्ड है उस देश के लोगों का, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां जो चीजें बनाई जाती हैं और जो भी उस देश के भीतर कंट्री के पेरीफेरी या ज्योग्राफी के अंदर जो चीजें भी बनती हैं उन सारी चीजों का क्या, कितना अधिक उत्पादकता है, कितनी बेहतरीन प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी तो सामान बेहतरीन से बिकेगा, सामान अच्छी क्वालिटी का होगा, डिमांड पूरी होगी, और डिमांड पूरी होगी तो कंपनी फायदे में जाएगी, कंपनी फायदे में जाएगी तो कंपनी के कर्मचारी गणों को भी उनका काम का बोनस इत्यादि समय से मिलता रहेगा। इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन कर्मचारियों का बढ़ेगा। ये बात थी उत्पादकता के महत्व की। अब बहुत सी चीजें आदमी कंफ्यूज रहता है, मिसकॉन्सेप्शन रहता है, भ्रमित करने वाला है कि उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी और बहुत सारे टर्म्स को साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो उनमें क्या डिफरेंस है इस बात को देखेंगे। जैसे कि
अधिक उत्पादकता का मतलब होता है अधिक काम करना या अधिक प्रयास करना। ये बिल्कुल पूरी तरह से ये सही नहीं है कि अधिक प्रोडक्टिविटी का मतलब, अधिक उत्पादकता का मतलब अधिक कार्य करना या अधिक एफर्ट लगाना। ये बिल्कुल सही नहीं है। कैसे, समझिएगा। मान लीजिए हमने, कोई आदमी है, वो 10 घंटे में किसी चीज को याद कर लेता है, और कोई सेम आदमी उसी चीज को 4 घंटे में पढ़ लेता है। तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि जो 10 घंटे वाला आदमी है उसने अधिक काम किया तो उसे अधिक समझ में आ गया होगा। समझ तो 4 घंटे में भी आ सकता है, जो मेरा काम है वो 4 घंटे में भी पूरा हो सकता है, और 10 घंटे में भी। 10 घंटे वाले काम को ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी उत्पादकता बेहतरीन है, क्योंकि वो सेम काम उसने 10 घंटे में किया, अधिक समय लगाया, अधिक वर्क लोड किया, अधिक वर्क किया। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि हायर प्रोडक्टिविटी, जो अधिक उत्पादकता है, वो अधिक काम के बराबर नहीं है। हमेशा लोगों को लगता है उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम क्या करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ केस में हो सकता है, लेकिन हर केस में ये सही नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं मिसकॉन्सेप्शन among various terms and productivity। उत्पादकता और बहुत सारी चीजों में जो भ्रमित करने वाली बात है, इनको समझ रहे हैं। तो पहला ये कंफ्यूजन रहता है लोगों की कि प्रोडक्टिविटी जो है, अच्छी प्रोडक्टिविटी अच्छी तब होगी जब काम अधिक होगा। बिल्कुल गलत बात। ऐसा नहीं हो सकता। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब हायर वर्कलोड, काम को क्या करें, बढ़ा दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि काम बढ़ाने से उत्पादकता बढ़ जाती है। अभी अभी मैंने उदाहरण में बताया कि कोई किसी काम को, सेम काम को 10 घंटे में करता है, कोई आदमी उसे 4 घंटे में ही कर लेता है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि जिसने 10 घंटे काम किए उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, खराब है। हो सकता है कि वो 10 घंटे में बहुत सारे उसके ऐसे समय रहे हो और समय सीमा रही हो जिसके बीच में उसने कोई काम ही ना किया हो, वो खराब वेस्ट चला गया हो। और हो सकता है जिसने 4 घंटे काम किए हो, वो 4 घंटे में थोड़ा भी समय को क्या ना किया हो, बर्बाद ना किया हो। तो कह सकते हैं जिसने 4 घंटे काम किए उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत अच्छी है। दूसरा, एक मिनट। हम्म। दूसरा जो मिसकंसेप्शन है लोगों को प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को लेके है कि उत्पादन तब अच्छा होगा जब उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। ऐसा भी नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। कहने का मतलब यह है कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी कुछ लोग कहते हैं तब बढ़ेगी जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आगे हम दिखाएंगे कि कैसे। अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कि कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ये 20 प्रोडक्ट बनाती है। कितने? 20। और कंपनी बी
10 प्रोडक्ट बनाती है, तो किसका प्रोडक्शन अच्छा रहा? कंपनी ए का। किसका प्रोडक्शन खराब रहा? कंपनी बी का। तो कोई ये कहे कि कंपनी ए का प्रोडक्शन अच्छा है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी खराब अच्छी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कैसे? माना कि जो कंपनी ए है वो 20 मिनट लेती है 20 प्रोडक्ट बनाने में, तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना समय ले रही होगी? 1 मिनट। और माना कि जो कंपनी बी है वो 5 मिनट में ही 10 प्रोडक्ट बना देती है। कितने मिनट में? 5 मिनट में। कंपनी बी 5 मिनट में 10 प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी ए 20 मिनट में 20 प्रोडक्ट। तो 1 मिनट में कंपनी बी ने कितने प्रोडक्ट बनाए होंगे? एक। और 1 मिनट में कंपनी बी ने कितने बनाए होंगे? दो। भले ही प्रोडक्शन जो है कंपनी ए का हमें एक दिन का जो है, पूरे एक दिन का मानते हैं कि उसने 5 ही मिनट काम किया, उसने 20 मिनट काम किया, लेकिन उसने प्रोडक्शन उस दिन का तो अधिक था। किसका? कंपनी ए का। कंपनी बी का प्रोडक्शन कम था, लेकिन प्रोडक्टिविटी कंपनी बी की अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उसने कम सीमा में, कम से कम समय में, मिनिमम इनपुट्स के साथ उसने मैक्सिमम आउटपुट दिया। वेयर एज जहां की कंपनी ए ने इनपुट्स तो अधिक लिए लेकिन आउटपुट क्या दिया? अलग दिया। तो देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी जो है वो कंपनी बी की अच्छी है, भले ही प्रोडक्शन उसका क्या है उस दिन का कम है। तो समझ सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोडक्शन के बराबर नहीं होती है। अगला। अगला मिसकॉन्सेप्शन देखते हैं, भ्रमित करने वाले बातों को देखते हैं। कि प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। कई लोग कहते हैं कि आप कॉस्ट को क्या कर दें? कम कर दें, कॉस्ट में कमी कर दें। जो मेकिंग कॉस्ट है, बनाने का कॉस्ट है, उसे अगर आप कम कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी अधिक हो जाएगी। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि कॉस्ट कम है तो ऐसा कहना कि प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ये बात कुछ हद तक सही नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें कोई डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए अपने प्रोडक्ट में और वो कॉस्टली है, तो मान लीजिए हम उसके कॉस्ट को कम करते हैं, कम कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने क्वालिटी के साथ क्या कर रहे होंगे? समझौता। नो डाउट कॉस्ट आप कम कर पाएंगे, परंतु क्वालिटी जो होगी वो क्या होगी? गुणवत्ता में आप क्या पाएंगे? कमी भी पाएंगे। कॉस्ट कम करने की वजह से जो डिजायर्ड क्वालिटी थी हम उसे नहीं पा पाए। इसकी वजह से क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी घटेगी। भले ही हमने कटिंग कॉस्ट क्या किया? कम किया। तो कभी कभी ये लोग सोचते हैं कि कॉस्ट कम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं, हर केस में तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मोर ओवर थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ये बात कहना कि कटिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कमी करने के लिए करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आखिरी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो प्रॉफिट अच्छा होगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर केस में तो नहीं। अभी मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था, कंपनी ए 20 प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी बी 5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट बना रही है उस दिन। माना कि जो डिमांड है बाजार में वो 30 की है, डिमांड जो है वो 30 की है, तो कंपनी ये लगभग 2/3 डिमांड को पूरी करने की क्षमता रखती है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट इससे अधिक होगा। कंपनी बी की प्रोडक्टिविटी हमने बताया था कि अच्छी है, क्यों? क्योंकि इसने इस 10 प्रोडक्ट को 5 मिनट में ही बना लिया था, और इस 20 प्रोडक्ट को इन्होंने 20 मिनट में बनाया था। भले ही प्रोडक्टिविटी जो है कंपनी ए की खराब है, लेकिन जो मुनाफा होगा कंपनी को उस दिन का वो अधिक होगा, और कंपनी बी को जो उस दिन मुनाफा होगा वो क्या होगा? कम होगा। ये 1/3 डिमांड को ही पूरी करने की क्षमता है, तो यहाँ से इसको रेवेन्यू भी 1/3 मिलेगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी 1/3 के ही बराबर मिलेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी और बहुत सारे टर्म्स के बीच में मिसकंसेप्शन लोगों को रहता है, जो कि गलत है, पूरी तरीके से वो उनके बराबर नहीं है। आखिरी मिसकंसेप्शन है कि प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस सेम है। तो ये भी समझ लीजिए, प्रोडक्टिविटी माना, परफॉर्मेंस जो है वो रिलेटेड होता है सीधे आउटपुट से, उसका इनपुट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। जितना अधिक आउटपुट मिलेगा उतना बेहतरीन उस कंपनी का परफॉर्मेंस कहा जाता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी जो होता है ये आउटपुट, रिलेशन तो है इसका आउटपुट से, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? इसका रिलेशन आउटपुट का इनपुट के रिस्पेक्ट में है, कि आपने इनपुट कितना खर्च किया उस आउटपुट को पाने में। यहाँ पे परफॉर्मेंस ये बताएगा कि आउटपुट कितना है, उसको मतलब नहीं है कितना इनपुट मैंने उसमें खर्च कर दिया उस परफॉर्मेंस को पाने में। लेकिन प्रोडक्टिविटी को इससे मतलब है कि जो हमने आउटपुट पाया है वो कितने इनपुट को खर्च करके पाया है, कितने जो हमने निर्गत पाया है, हमने कितना निवेश किया है, इस बात पे डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी। तो कई बार लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस बढ़िया है तो प्रोडक्टिविटी बढ़िया रहेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार हो सकता है कि हाँ परफॉर्मेंस भी अच्छी रही हो, कंपनी का प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रही हो, तो कुछ केसेस की बात नहीं करते, लेकिन कह दे कि सभी कंडीशंस में ऐसा होता है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ये आपने देखा कि नहीं, परफॉर्मेंस सीधा आउटपुट है, जितना आउटपुट निकालेंगे उतना बढ़िया कंपनी का परफॉर्मेंस है। लेकिन उस आउटपुट को निकालने में हमने कितने इनपुट को दिया ये प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता। तो हो सकता है मैंने अधिक रिक्वायर्ड से भी अधिक इनपुट दे दिया हो, तो वहां प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन परफॉर्मेंस तो ऑब्वियस है आपका बढ़ा है। तो इन दोनों का भी रिलेशन डायरेक्ट नहीं रहता है। तो आज के लिए इतना ही। सारे लोग अपना रोल नंबर अगली क्लास में हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, और कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे प्रोडक्टिविटी का। चूंकि प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट के तौर पे बहुत बेहतर है, लेकिन किसी इंडस्ट्री में जब मापने की बात आ जाती है तो बड़ा ही कठिन कार्यों में से एक है।
सर कितना अटेंडेंस हुआ है? आज तो दो ही बच्चे आए हैं। कौन पूछ रहा? गौरव सिंह, तुम्हारा तो 6 हो गया है। 6 आठ हुआ है सर। 8 दिन में तुम 6 दिन आए हो। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है। 20 तारीख से क्लास चल रही है, 20 और 22 को नहीं, लेकिन 23 से तुम्हारा अटेंडेंस लग रहा है। एक गौरव सिंह रोल सर नंबर 12 है, वो रोज ही आता, आज नहीं आया। सर 22 को तो मैं भी क्लास किया था, आप 2 क्लास लिए थे। 22 को 2 क्लास लिया था? नहीं नहीं, एक ही क्लास लिया था। सर 2 क्लास, हम अटेंडेंस खुद लगाए हैं अपने। हाँ, तो हो सकता है तुम रोल नंबर नहीं लिखा होगा, क्योंकि हम रोल नंबर, जैसे गौरव सिंह 2 लोग हैं, क्योंकि यस सर, रोल नंबर हम नहीं लिखे थे उस दिन ना, हमको पता नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो सर मेरा 22 तारीख को आप 2 क्लास लिए थे। अब ये तो सारे डेटा आगे मैं बढ़ा दूंगा किसी दिन। बाकी है जैसे पिछला जो डेटा है उसको एडिट नहीं किया जा सकता, वो चला जाता है ओके रिकॉर्ड में। सर। लेकिन हाँ, आगे वाले में किसी दिन अब्सेंट रहे तो वो मैनेज कर दूंगा, समझ गए? ओके सर। ठीक है। मेरा सर कितना टोटल। क्लास हुआ सर? मुसब्बर हुसैन। मुसब्बर हुसैन, तुम्हारा आज 5वां क्लास है 8 दिन में। अच्छा सर। ठीक। टोटल सर आप 14 क्लास लिए हैं। हम मतलब इसके 8 क्लास ले चुके हैं, किसके? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आज तक का। और उसमें यस शायद सर। 9 क्लास शायद मेजरमेंट में भी ले चुके हैं। ठीक है। उसमें भी सर 8 ही है, 9 नहीं है। अरे जैसे हम 3 6 और पिछली बार 3 9 9 क्लास, बिल्कुल सही है, 9 क्लास ले चुके हैं। यस सर, उसमें भी हम सर 1 2 3 4 7 दिन आए हैं उसमें भी। ठीक है, हम जब इंडस्ट्रियल की क्लास लेंगे, सॉरी मेजरमेंट की क्लास लेंगे, तो उसमें तुम फिर से पूछ लेना, लास्ट में तो हम बता देंगे कितना आया है। ठीक है। ओके सर। ठीक है।